सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, जो पूछा है हमारे यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर ने। सवाल यह है कि भैया हमारा जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट काफ़ी पास आ चुका है, तो इसको लेकर एक स्ट्रैटेजी बना दीजिए, एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए जिसे हम फॉलो करें तो एक अच्छा खासा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे मुद्दे की बात कि कितना दूर रह गया आपका जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट। आज की डेट में अगस्त में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट अगर कुछ दिन बाद भी ये वीडियो देख रहे हो तो अगस्त एंड होने वाला होगा या हो चुका होगा। तो मानकर चलते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हमारे पास रह गए, क्योंकि जनवरी में तो ऑलमोस्ट आपका एग्जाम चालू होने वाला होगा। तो इस 4 महीने में हम क्या कर सकते हैं? अभी डिफरेंट स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेज पे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन बहुत बढ़िया कर रखा है, कुछ स्टूडेंट्स अभी बीच मझदार में होंगे, कुछ चैप्टर बढ़िया हो रखे होंगे, कुछ चैप्टर भी करना बाकी है, तो कुछ स्टूडेंट्स अभी जस्ट स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे या फिर उतना खास प्रिपरेशन अभी नहीं हुआ है। पहला केस पकड़ते हैं कि भैया हमारा अच्छा खासा प्रिपरेशन हो गया, तो आपके लिए तो यही सजेस्टेड है कि जितना हो सके बस पीवाईक्यू एक बुक पकड़िए। और पीवाईक्यू में भी मैं कौन सा बोलूँगा आपके लिए, अगर अच्छा खासा प्रिपरेशन हो रखा है तो आप ऑफकोर्स जेईई एडवांस भी टारगेट करोगे। अगर जेईई मेन ऑलरेडी अभी से प्रिपेयर हो रखा है, देन पीवाईक्यू आप, जिसमें हमारा जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों मिक्स होकर आता है, जिसमें आपका अरिहंत का आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेगा 47 ईयर्स, आप एररलेस का ले सकते हो 47 प्लस आपका जो भी हमारा आता है 2013 से 2024 तक वाला पीवाईक्यू है। देन या तो आप ले सकते हो हमारा इसी के साथ पीडब्ल्यू का भी आता है, देन एमटीजी का भी आता है। तो इनका जिनमें जेईई मेन जेईई एडवांस मिक्स पीवाईक्यू आता है, ये पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और पर वीक एक मॉक टेस्ट दीजिए और हर 2 वीक पे आप पूरा सिलेबस रिविजन मारिए, क्योंकि सिलेबस हमें भूलना नहीं है। ये सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जब फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे होंगे तो ही सवाल देखते जल्दी से जल्दी बनेंगे। तो ये आपके लिए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है। जैसे जैसे हम अभी अपने उस ऑडियंस की तरफ आएंगे जिनका प्रिपरेशन कम से कम हो रखा है, उनका थोड़ा सा और सॉल्यूशन थोड़ा डिटेल में होगा, क्योंकि आपके लिए चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब उनके लिए आते हैं जिन्होंने आधा अधूरा कर रखा है। कुछ सिलेबस है जो बढ़िया से प्रिपेयर हो रखा है, कुछ सिलेबस उतना बढ़िया से नहीं हुआ है। जो सिलेबस उतना बढ़िया से नहीं हुआ है, आप अपने वीक को कुछ ऐसे डिवाइड करिए, लाइक 3:3:1 के रेशियो में। पहले 3 रेशियो में आप, जैसे आप ये 3:3:1 चाहे तो वीक के 7 दिन को डिवाइड कर सकते हो, 3 दिन 3 दिन 1 दिन, या फिर हर दिन को 3:3:1 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, कुछ कुछ घंटे करके। पहला जो हमारा 3 का रेशियो है, इसमें आपको जो सिलेबस ऑलरेडी हो रखा है उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पीवाईक्यू से, लेकिन आपको वो जेईई मेन प्लस जेईई एडवांस का पीवाईक्यू नहीं लगाना। आपको कौन सा पीवाईक्यू लगाना है? आपको लगाना है जो हमारा पर्टिकुलर जेईई मेन के लिए पीवाईक्यू बुक्स आते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट पीवाईक्यू आपके लिए कौन सा है, वही आपके एमटीजी, अरिहंत, दिशा, ओसवाल, आपका पीडब्ल्यू, इन्हीं में से कोई एक पीवाईक्यू चूज कर सकते हो। 5 का कंपैरिजन वीडियो भी मैंने बना रखा है। तो इस बुक से कोई भी पीवाईक्यू बुक खरीदिए और इससे आपको अपना 3:3:1 के रेशियो, पहला 3 रेशियो वाला जो हमारा है, इसमें आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। देन दूसरा 3 रेशियो में जो हमारा सिलेबस अभी छूट रहा है, उस सिलेबस में सिलेक्टेड चैप्टर्स निकालिए। अगर चैप्टर्स ज़्यादा बचे हुए हैं तो कम, अगर चैप्टर्स बचे हुए हैं तो सभी चैप्टर्स को इक्वली टाइम बांटिए 4 महीने में। 4 महीने में से सिर्फ आप 2 से ढाई महीने निकालिए कि कैसे इस 2 से ढाई महीने में बचे हुए चैप्टर्स को मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी बचे दिन में हम सिर्फ और सिर्फ बचे हुए जो चैप्टर छूट गया उसे छोड़ दीजिए। जितना चैप्टर रह गया है, जितना चैप्टर हो गया है, प्रिपेयर हो चुका है, उस पर ही बचे हुए टाइम में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जेईई मेन ऐसा एग्जाम नहीं है कि थोड़ा बहुत आता है तो चल जाएगा, जो आता है बढ़िया से आना चाहिए। ठीक है, तो इतना कर लिया। जो 3:3:1 का रेशियो, पहला 3 रेशियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो ऑलरेडी सिलेबस हो रखा है। दूसरे 3 रेशियो में अगर 4 महीना बचा है तो सिर्फ ढाई महीने टाइम एलोकेट कीजिए। जितना सिलेबस बच गया है, पढ़ना बचा हुआ है, उसको इक्वली बांट दीजिए और उन्हें पढ़ाई करना चालू करिए। बचे हुए टाइम में पूरा फिर वापस से वो भी 3 रेशियो क्वेश्चन प्रैक्टिस को। और जो अभी आपका 1 रेशियो बच गया है, इसमें आप मॉक टेस्ट दोगे। आज भी मॉक टेस्ट दोगे और वो ढाई महीने के बाद वाले स्लॉट में भी मॉक टेस्ट ही देना है। सुबह मॉक टेस्ट 3 घंटे और उसके बाद वीकली रिवीजन, संडे टू संडे बैठ के एक मॉक टेस्ट और शाम तक रिवीजन सिलेबस का। ठीक है, आप हर वीक रिवीजन करिए उस वीक जो आपने पढ़ा, और पूरे मंथ के एंड में जो एक वीक होगा आपका, पूरे सिलेबस का रिवीजन मारिए। शॉर्ट नोट से कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो से कर सकते हो, जैसे आपको करने वाला है, बस रिवीजन करिए। इसके बाद अगर हाँ खुद का नोट्स है वो ज़्यादा बेटर है। अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, फिर थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रिपेयर हुआ है। आप वीक को डिवाइड करिए 2:4:1 के रेशियो में। 2 वाला रेशियो हमारा है
कि अगर कुछ तो सिलेबस कर रखे हो उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वही उन्हीं जेईई मेन वाले पीवाईक्यू बुक से। और 4 वाले रेशियो में जो सिलेबस बच गए हैं उनमें से सिर्फ 60 to 70% सिलेबस फिगर आउट करिए जो आपको लगता है आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। कुछ मेरे वीडियोस देखिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कुछ इजी चैप्टर्स है, जो चैप्टर आपको आते हैं इनका एक कॉमन चैप्टर निकालिए, 60 to 70% सिलेबस उन्हें सिर्फ करिए इस 2:4:1 में 4 वाले रेशियो में पढ़ना चालू करिए। और 1 वाले रेशियो में आपके लिए भी वही मॉक टेस्ट और वीकली रिवीजन जो उस वीक में आपने पढ़ रखा है, और पूरे मंथ के एंड में, पूरा मंथ में जो आपने पढ़ रखा है, या फिर पूरे सिलेबस का रिवीजन उस 1 वाले रेशियो में। लेकिन अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखे हो देन वो 2 वाला रेशियो अभी के लिए हटाइए, अभी पूरा 6:1 में चलिए, 6 वाले रेशियो में आप सिलेबस कवर करिए और 1 वाले रेशियो में आप अपना मॉक टेस्ट और रिवीजन करिए। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीत जाता है, अब लग रहा है कि 5, 6, 10 चैप्टर हो गया है, देन आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी वापस से वो 2:4:1 का शेड्यूल बना लीजिए। अब भैया पढ़ना कैसे हमें, तो अभी आपके पास टाइम है नहीं, देन मैं बोलूँगा कि थोड़ा बहुत तो बोर्ड्स का पढ़ रखे हो तो 1 शॉट वीडियोज से पहले अपने जो 4 वाला रेशियो है, या फिर पहले जो 3:3:1 के रेशियो में जो 3 वाला रेशियो, या फिर अभी आपका 4 वाला रेशियो जो पढ़ाई करना है, सिलेबस कवर करना है, इसके लिए आप क्या करिए, पहले 1 शॉट वीडियोज से पढ़ाई करिए। क्योंकि अभी 4 महीने रह गए तो ऑलरेडी आपने कुछ ना कुछ तो पहले पढ़ रखा है। तो 1 शॉट वीडियोज से आपको 2 से 3 घंटे में एक चैप्टर कुछ एक ओवरव्यू मिल जाएगा। देन उसके बाद एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करिए और उसके बाद तुरंत जंप करिए जेईई मेन पीवाईक्यू पे। 30 क्वेश्चन के आसपास एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद कम से कम 60 से 70, 80 क्वेश्चन आप अपने जेईई मेन पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई चैप्टर छोटा है तो मिनिमम 40 क्वेश्चन, अगर चैप्टर बड़ा है तो 80 क्वेश्चन ट्राई करिए। अगर बहुत बड़ा चैप्टर देन 100 क्वेश्चन, वरना कम से कम 70 से 100 क्वेश्चन के बीच में ट्राई करिए अगर चैप्टर बड़ा है तो भी। इसके बाद जैसे आपका होता है मेन, अभी अगर आप बात कर रहे हो फर्स्ट वाला जो हमारा कैटेगरी था, फर्स्ट वाला कैटेगरी यानी कि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो रखा है, देन अगर जनवरी अटेम्प्ट में बढ़िया आ जाता है देन उसके बाद आप अपना थोड़ा बहुत बोर्ड्स पे फोकस करिए, वरना जे एडवांस चालू कर दीजिए। जो दूसरा कैटेगरी था, अगर आपका बढ़िया स्कोर आ जाता है देन आप भी अपना बोर्ड्स प्लस जे एडवांस का प्रिपरेशन जनवरी के बाद चालू कर दीजिए, अगर 99 परसेंटाइल से ऊपर आता है तो, वरना उसके बाद आप जनवरी अटेम्प्ट के बाद बोर्ड्स प्लस वापस से जेईई मेन। उसके बाद आपका जो भी हमारा तीसरा आपका ऑडियंस है जिनका बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो रखा है, आपके लिए यही रिकमेंडेड है कि अभी के लिए आप एक लिमिटेड सिलेबस पे पढ़ाई करिए, जनवरी के बाद बाकी बच्चे सिलेबस पे करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है गट फीलिंग कि मैं जनवरी में ही 99 परसेंटाइल अचीव कर सकता हूँ, देन उसके बाद आप भी सिलेक्टेड सिलेबस पे बोर्ड्स प्लस जी एडवांस का प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब डिमांड करोगे तो जेईई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का भी स्ट्रेटेजी आ जाएगा। फिलहाल जनवरी पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में ही इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।